वेलकम बैक। चलिए कंटिन्यू करते हैं विद द अमेंडमेंट्स फॉर सीए फाइनल ऑडिट में 24 एग्जाम्स। और इस सेशन का हमारा टॉपिक रहने वाला है इंटरनल ऑडिट। न्यू सिलेबस में ये चैप्टर नंबर 16 है। ओल्ड सिलेबस की बुक्स में आपको ये टॉपिक चैप्टर नंबर 13 में मिलेगा। अमेंडमेंट्स में या ये कहिए एडिशनल टॉपिक जो न्यू स्टडी मटेरियल में डाले गए हैं फॉर मे 24 एग्जाम, उसमें एक तो इंटरनल ऑडिट का डिटेल्ड प्रोसेस है जिसमें कुछ भी नया नहीं है। रादर जो चीजें आप इन जनरल पढ़ते आ रहे हैं ऑडिट के रेफरेंस में, उन्हीं चीजों को जो स्टैट्यूटरी ऑडिट में पढ़ते हैं, उन्हीं चीजों को कैसे इंटरनल ऑडिट की एक्टिविटी के दौरान एक्सरसाइज किया जाता है, तो उसका एक टॉपिक बना दिया गया है अब इन द नेम ऑफ परफॉर्मिंग इंटरनल ऑडिट एंगेजमेंट। सेकंड, इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट के अंदर एलिमेंट्स डाले गए हैं, एक एक्शन टेकन रिपोर्ट के एंड एक इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट के। वो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और तीसरा टॉपिक जो डाला गया है मिसलेनियस, जिसमें दो टॉपिक कवर करने हैं, इंटरनल ऑडिट एज अ मैनेजमेंट फंक्शन एंड ऑडिट ट्रेल। तो पहले मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं परफॉर्मिंग इंटरनल ऑडिट एंगेजमेंट, अ वेरी सिंपल टॉपिक जिसमें एज सच कुछ भी नया नहीं है। रादर पुरानी चीजें जो आप अलग अलग जगह पर इन रिलेशन टू स्टैट्यूटरी ऑडिट पढ़ते थे, उन्हीं चीजों को इन रिलेशन टू इंटरनल ऑडिट कंपाइल किया गया है। वही एक्टिविटीज हैं कि आपको बिजनेस की नॉलेज लेनी है, एंटिटी की नॉलेज, उसके एनवायरनमेंट की नॉलेज, इंटरनल कंट्रोल की नॉलेज, देन आपको एक प्लानिंग करनी है, देन आपको उन प्लानिंग के हिसाब से प्रोसीजर्स परफॉर्म करने हैं। यू नीड टू कलेक्ट द इंफॉर्मेशन कलेक्टेड इज टू बी इवैल्यूएटेड एंड बेस्ड अपॉन द इवैल्यूएटेड इंफॉर्मेशन यू आर रिक्वायर्ड टू इशू अ रिपोर्ट। तो वही चीजें इसमें है। तो मैं आपको ये टॉपिक रीड करा रहा हूं, इसमें एज सच कोई डिटेल्ड डिस्कशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। स्टेप नंबर 1, टू ऑब्टेन नॉलेज ऑफ द बिजनेस एंड इट्स एनवायरमेंट, इंटरनल ऑडिटर मस्ट कंडक्ट मीटिंग विद द की स्टेकहोल्डर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एंड की मैनेजमेंट पर्सोनल so as to obtain understanding of the organization, business environment, operation, mission, vision, top management expectation from the audit function. Internal auditor must obtain understanding of standard operating procedures and financial statement, information technology landscape application, ERP system, management information system, regulatory landscape and applicable law and regulation. So as a first activity, internal auditor is required to obtain an understanding of the business environment of the entity, and for that purpose he must conduct meetings with the key stakeholder so as to obtain understanding of business environment, operations, organization vision, mission and management expectations. Understanding is to be obtained as to standard operating procedure and financial statements, as to IT landscape application, ERP, MIS, as to regulatory landscape, applicable law and regulations. Thereafter, step number 2, perform audit planning. स्टैट्यूटरी ऑडिट की ऑडिट प्लानिंग एसए 300 कवर करता है। इंटरनल ऑडिट के अपने अलग स्टैंडर्ड हैं जो आपने डिस्कस भी किए हुए हैं हमने, 370, 390 रिपोर्टिंग एंड फॉलो अप वाले। तो उसी तरह से इंटरनल ऑडिट की प्लानिंग का स्टैंडर्ड है SIA 310। तो प्लान द ऑडिट एंगेजमेंट एज पर SIA 310. The plan and scope
must be approved by audit committee and board of director. Once approved, the plan is to be shared with the key managerial personnel. Conduct the meeting with the stakeholder before start of audit engagement and shares the detail of information and system access required for internal audit. Detailed work plan must be prepared by audit manager and approved with the head of internal audit. Work plan must be prepared after evaluation of all underlying risk in process and various audit checks to be performed to assess the adequacy of control environment to mitigate such risk. तो ऑडिटर ने सबसे पहली एक्टिविटी क्या परफॉर्म की? उसने एक अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन की अबाउट द बिजनेस एनवायरनमेंट, ऑपरेशन, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, रेगुलेटरी लैंडस्केप, आईटी लैंडस्केप एटसेट्रा. Thereafter, he planned the audit engagement as per SIA 310 and get it approved from the audit committee or board of director as the case may be. The plan shall be prepared after evaluation of all major risk underlying major underlying risk in the process. तो बेस्ड ऑन दैट जब उसका ऑडिट प्लान बनकर तैयार हो चुका है तो नेक्स्ट एक्टिविटी आ जाती है कलेक्शन ऑफ एविडेंसेस या गैदरिंग द इंफॉर्मेशन. गैदरिंग द रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन, obtain required information and perform the checks to ensure correctness and integrity of information received. Try to collect the information directly from the source because evidences directly collected by auditor are considered more reliable than the evidences collected indirectly. So now, अब इंटरनल ऑडिटर ने इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर ली है. जो इंफॉर्मेशन कलेक्ट की गई है उसके ऊपर इंटरनल ऑडिटर इज रिक्वायर्ड टू परफॉर्म वेरियस चेक्स. कलेक्ट एंड कोलेट ऑल द डेटा and perform analytical procedures so as to identify any trends, any indication. और उसके लिए जैसे स्टैट्यूटरी ऑडिट में SA 520 है, इंटरनल ऑडिट का स्टैंडर्ड है SIA 6 एनालिटिकल प्रोसीजर्स. While collecting the information, performing the procedures wherever required, internal auditor can apply sampling in accordance with SIA 5. Ensure adequate evidences must be collected in accordance with SIA 320 internal audit evidence. Internal auditor must prepare detailed list of identified audit issues. Interim report may be issued after proper review of work performed by the staff member as per SIA 350. इसके कॉरेस्पॉन्डिंग हमारे पास स्टैंडर्ड है SA 220 क्वालिटी कंट्रोल का, जिसमें एंगेजमेंट टीम की रिव्यू, डायरेक्शन, सुपरविजन सब कवर होती है. Internal auditor shall maintain adequate document as per the requirement of SIA 330, that is internal audit documentation. So, auditor ने SIA 310 की अकॉर्डिंग की है अपनी प्लानिंग. 320 की अकॉर्डिंग उसने एडिक्वेट एविडेंसेस को कलेक्ट किया है. 330 की अकॉर्डिंग उसने एडिक्वेट डॉक्यूमेंटेशन को मेंटेन किया है. 350 की अकॉर्डिंग उसने अपनी टीम के काम को रिव्यू एंड सुपरवाइज किया है. एंड while performing the audit work wherever required he may test the samples and sampling के लिए वो SIA 5 से गाइडेंस ले सकता है.
analytical procedures to be performed based upon the requirements as stated in SIA 6. तो इन दिस मैनर इंटरनल ऑडिटर ने अपनी सबसे पहली एक्टिविटी क्या की है? इंटरनल ऑडिटर ने अंडरस्टैंडिंग ली है एंटिटी की, उसके एनवायरनमेंट की, ऑपरेशन की, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की, कंट्रोल एनवायरनमेंट की, कंट्रोल स्ट्रक्चर की, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर की, आईटी लैंडस्केप की, रेगुलेटरी लैंडस्केप की, एप्लीकेबल लॉ एंड रेगुलेशन की. देयर आफ्टर ही प्लान द ऑडिट, एंड ऑडिट की प्लानिंग के अंदर ही नीड टू prepare a detailed audit plan, what is to be performed, when is to be performed, how it is to be performed, etc. And for that necessary guidance can be taken from SIA 310. And while developing the detailed plan, auditor needs to consider the risk underlying in the processes and management actions to mitigate such risk. Thereafter he gather the required information and try to collect the information directly from the source. Thereafter, he perform various audit checks. उसके लिए उसको adequate evidences इकट्ठे करने हैं as per SIA 320. Adequate documentation should be maintained as per SIA 330. Thereafter, before issuing any report, he is required to review and supervise the work of team member in accordance with SIA 350. Besides this, SIA 5 and SIA 6 सैंपलिंग एंड एनालिटिकल प्रोसीजर का वो उसको साथ ही गाइड करते हैं. Thereafter, internal auditor is required to report the internal audit findings, prepare a draft report of the issue comprising of the business processes or functions reviewed by him. Management action plan should be agreed upon along with the responsibility of the action and timeline for the action. That is a difference in between internal audit and the statutory audit. स्टैट्यूटरी ऑडिट के अंदर हमारी रिपोर्टिंग पर काम खत्म हो जाता है. मैनेजमेंट एक्शन प्लान, उसके ऊपर फॉलो अप, ये सब चीजें इंटरनल ऑडिट में होती हैं, स्टैट्यूटरी ऑडिट में एज सच नहीं होती. इंटरनल ऑडिटर shall also review the status of action taken by the management and report the status of such follow up in his audit report. Internal auditor shall circulate final report and present his findings to the audit committee. Adhere to SIA 360 communication with management and 370, that is reporting results while sharing the result of audit findings with the stakeholders. So, ये तो है एक बड़ा बेसिक टॉपिक. टॉपिक तो सारे ही बेसिक हैं खैर, लेकिन इस टॉपिक के एग्जाम में पूछे जाने की संभावना, प्रोबेबिलिटी बहुत कम है. लेकिन आगे के जो टॉपिक हैं, इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट के अंदर एलिमेंट्स ऑफ ए टिपिकल इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट एंड एक्शन टेकन रिपोर्ट, डिटेल तो ऑलरेडी हमने पढ़ी हुई है सारी, बट ये दो एडिशनल टॉपिक हैं जिसके ऊपर हमें और काम करना है. सबसे पहले बात करते हैं इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट की के अंदर इन जनरल किन किन एलिमेंट्स को इंक्लूड करना चाहिए. नंबर 1, ऑडिट का स्कोप, ऑडिट पीरियड कवर्ड, एग्जीक्यूटिव समरी, समरी ऑफ क्रिटिकल फाइंडिंग्स, डिटेल्ड ऑडिट फाइंडिंग्स, rating of highlighted issues as high, medium, low in accordance with the rating criteria approved by audit committee, audit recommendations to improve the control environment, responses received from responsible functional authority containing action plan and target timelines for the action. So, सबसे पहले हमने हमारी इंटरनल ऑडिट का स्कोप डिफाइन किया. पीरियड कवर्ड बाय अस, एग्जीक्यूटिव समरी, समरी ऑफ क्रिटिकल फाइंडिंग्स, फिर डिटेल्ड फाइंडिंग्स,
समरी के बाद डिटेल्ड फाइंडिंग्स आ गई, जो इश्यूज हाईलाइट्स हुए हैं उनकी रेटिंग, फिर आपकी रिकमेंडेशंस टू इंप्रूव द कंट्रोल एनवायरनमेंट एंड रिस्पॉन्सेस रिसीव्ड फ्रॉम रिस्पॉन्सिबल ऑफिशियल्स, फंक्शनल अथॉरिटी जिसको एक्शन लेना है, एंड टारगेट टाइमलाइंस फॉर द एक्शन, स्कोप, पीरियड, एग्जीक्यूटिव समरी, समरी ऑफ क्रिटिकल फाइंडिंग्स, डिटेल्ड ऑडिट फाइंडिंग्स, rating for highlighted issues as per the criteria approved by audit committee, recommendations and response by responsible official. ये तो इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट के की एलिमेंट्स हैं जो रिपोर्ट को बनाते वक्त ध्यान रखने चाहिए कि इनको तो एटलीस्ट हम अपनी रिपोर्ट में कवर अप करें। नेक्स्ट, एलिमेंट्स किसके? एक्शन टेकन रिपोर्ट, क्या एक्शन लिया गया है बेस्ड अपॉन द प्रायर पीरियड ऑडिट रिकमेंडेशन, जो प्रायर ऑडिट में हमने रिकमेंडेशंस दी थी जिसके ऊपर मैनेजमेंट ने हमें अपना रिस्पॉन्स बताया था कि ये एक्शंस लिए जाएंगे, तो उनके ऊपर एक्शन टेकन रिपोर्ट। Reference to the previous audit reporting containing the reported issues. Say for example, last year की या Q1 की रिपोर्ट में इशू आया था, परचेजेस आर मेड विदाउट एनी परचेज ऑर्डर, जिसके ऊपर मैनेजमेंट ने अपना इंप्लीमेंटेशन प्लान एग्री किया था विद द टारगेट इंप्लीमेंटेशन डेट कि बाय 31 ऑफ जुलाई हम परचेज ऑर्डर्स प्रिंट कराएंगे और उन परचेज ऑर्डर को एग्जीक्यूशन के अंदर लाएंगे। सो टारगेट डेट क्या थी, इंप्लीमेंटेशन प्लान जो मैनेजमेंट ने एग्री किया था वो क्या था। Status of action taken by the management, whether implemented or not implemented. If not implemented, क्या रिस्क बचे हुए हैं और इस रिस्क की रेटिंग क्या है, हाई, मीडियम, लो। इफ एक्शन नॉट टेकन, ऑडिट फाइंडिंग्स जो काफी समय से इंप्लीमेंटेड नहीं है उनको अलग से हाईलाइट किया जाए। Critical audit findings that require immediate action plan or implementation. So, what should be the key element of an action taken report? सबसे पहले तो आप रेफरेंस दीजिए किसका, प्रीवियस ऑडिट रिपोर्टिंग का, दैट कंटेन द हाईलाइटेड इश्यूज। Implementation action agreed with the management with target implementation date. Status of action taken by the management need to be classified under implemented, not implemented stage. Residual risk and rating for any unimplemented action. Audit findings not acted upon or implemented for long period of time. Any critical audit findings that required immediate action or implementation. So, ये दोनों टॉपिक कंपैरेटिवली इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, नीड टू बी लर्न्ड। एलिमेंट्स ऑफ अ टिपिकल इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट, जिसके अंदर हम बात करेंगे स्कोप की, पीरियड की, एग्जीक्यूटिव समरी की, समरी ऑफ क्रिटिकल फाइंडिंग्स की, डिटेल्ड ऑडिट फाइंडिंग्स की, और जो इसके अलावा हाईलाइटेड इश्यूज हैं उनकी रेटिंग एज पर द अप्रूव्ड क्राइटेरिया, हाई, मीडियम, लो, अप्रूव्ड बाय ऑडिट कमेटी, ऑडिट की रिकमेंडेशंस एंड रिस्पॉन्सेस फ्रॉम द रिस्पॉन्सिबल ऑफिशियल्स। इसी तरह से एक्शन टेकन रिपोर्ट के एलिमेंट्स भी हमें पता होने चाहिए। 3 से 4 नंबर तक का क्वेश्चन इनके ऊपर आ सकता है। देयर आफ्टर फिर 2 छोटे छोटे टॉपिक्स और डाले गए हैं। एक,
इंटरनल ऑडिट एज अ मैनेजमेंट फंक्शन और दूसरा ऑडिट ट्रेल। दोनों बड़े आसान टॉपिक हैं। इंटरनल ऑडिट एज ए मैनेजमेंट फंक्शन, इन जनरल जब हम बात करते हैं मैनेजमेंट की, तो मैनेजमेंट के 5 मेन फंक्शन आते हैं: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। प्लानिंग में इंटरनल ऑडिटर का जनरली रोल नहीं होता। ऑर्गेनाइजिंग एक्टिविटी में भी जनरली इंटरनल ऑडिटर रोल प्ले नहीं करता। स्टाफिंग के अंदर भी इंटरनल ऑडिटर का एज सच कोई रोल नहीं है। डायरेक्शन मैनेजमेंट देगी, इंटरनल ऑडिटर दूसरे पर्सन को डायरेक्शन नहीं दे सकता। कंट्रोलिंग, टू कंट्रोल वेरियस एक्टिविटीज, कंट्रोल शुड बी इफेक्टिव, यहां पर इंटरनल ऑडिटर का एक बहुत सिग्निफिकेंट रोल आता है। सो मैनेजमेंट के 5 टिपिकल फंक्शन है और उसमें जो कंट्रोलिंग फंक्शन है दैट इज इन रिलेशन टू इंटरनल ऑडिट एस्पेक्ट। तो इंटरनल ऑडिट के अंदर किया क्या जाता है? We need to evaluate the effectiveness of internal control. We need to review the organizational processes. We need to examine the financial statements. So, various activities, operational aspects, इन सब का प्रॉपर कंट्रोल मैकेनिज्म जो मैनेजमेंट की ड्यूटी का पार्ट है, उसकी इफेक्टिवनेस को और इंप्रूव करने के लिए कहां कहां पर वीकनेसेस है उनको आइडेंटिफाई करने के लिए इंटरनल ऑडिटर काम करता है। सो इंटरनल ऑडिटर कैन बी कंसीडर्ड एज अ मैनेजमेंट फंक्शन। यस, किस एस्पेक्ट में, कौन सी फंक्शनिंग में? कंट्रोलिंग में। सो व्हाट इज मैनेजमेंट? मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस by which affairs of an entity are conducted in a manner so as to goals and objectives are attained through the optimum utilization of all available resources. रिसोर्सेस की ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो, ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स को अचीव किया जा सके, इन चीजों को ध्यान में रखते हुए मैनेजमेंट ऑफ द अफेयर्स ऑफ एन एंटिटी इज नोन एज द मैनेजमेंट। एट द मोस्ट फंडामेंटल लेवल, मैनेजमेंट फंक्शनिंग इज अ सेट ऑफ 5 जनरल फंक्शन: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग एंड डायरेक्टिंग attributes to create and grow stakeholder wealth, लेकिन controlling is the key to preserve the stakeholders wealth। पहले 4 फंक्शन के रेफरेंस में कहा ये तो स्टेक होल्डर की वेल्थ क्रिएट कराते हैं, कंट्रोलिंग इज द फंक्शन जिसके थ्रू स्टेक होल्डर की वेल्थ को प्रिजर्व किया जाता है। अब इंटरनल ऑडिट की बात कर लेते हैं। Internal audit provides independent assurance on the effectiveness of internal control and risk management process to enhance the governance and achieve organizational objective। बिल्कुल सही। Internal audit is an important element of management controlling function, assist the management to set up the appropriate system and processes to mitigate the risk, but at the same time remaining इंडिपेंडेंट टू द ऑपरेशन। वो ऑपरेशंस में डायरेक्टली अपनी एंगेजमेंट, अपनी इन्वॉल्वमेंट नहीं रखता है। इंटरनल ऑडिटर इज एक्सपेक्टेड टू रिपोर्ट ऑन द गैप्स एंड एरिया ऑफ वीक इंटरनल कंट्रोल। ही इज एक्सपेक्टेड टू आइडेंटिफाई द रूट कॉज ऑफ द प्रॉब्लम। He is expected to suggest appropriate mitigating step and strengthen the control environment of the organization. So, internal control, internal audit as a managerial controlling function help करता है एक एंटिटी को उसके ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में। Accordingly, internal audit is seen as an important function that helps the management to achieve organization goals
and perform its function in an orderly manner. So यदि ये क्वेश्चन आता है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन इंटरनल ऑडिट एज अ मैनेजमेंट फंक्शन, तो आपको इन पॉइंट्स को लिखना है. फर्स्ट यू नीड टू एक्सप्लेन व्हाट इज मैनेजमेंट, what are the functions of the management, what is internal audit, how internal audit is considered as a management function because it is related with the controlling aspects of the management, how internal audit helps the management in a better control environment, uski detail, and thereafter give conclusion. फिर आता है लास्ट टॉपिक, एंड द लास्ट टॉपिक इज ऑडिट ट्रेल. ऑडिट ट्रेल आप सबको पता है. ऑडिट ट्रेल क्या होता है? ट्रेसिंग ए ट्रांजैक्शन फ्रॉम एंड टू इट्स बिगिनिंग, हाउ द ट्रांजैक्शन वाज इनिशिएटेड, हाउ द ट्रांजैक्शन एंटर्ड इनटू द बुक्स ऑफ अकाउंट, हाउ द ट्रांजैक्शन इज प्रोसेस्ड, हाउ इट इज समराइज्ड, हाउ इट फॉर्म्स पार्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट. तो एक ट्रांजैक्शन की ट्रेस, एक ट्रांजैक्शन को उसके एंड से ट्रेस करना, उसकी बिगिनिंग तक पहुंचना, और बिगिनिंग टू एंड भी कह सकते हो. और ऑडिट ट्रेल एक ऐसा फीचर है जो आज की डेट में मैंडेटरी है इन केस अ कंपनी इज मेंटेनिंग इट्स बुक्स ऑफ अकाउंट ऑन इलेक्ट्रॉनिक बेसिस. सो कंपनी लॉ के सेक्शन 129 में देयर इज ए प्रोविजन दैट अ कंपनी इज required to maintain its books of account, and a company has an option to maintain the books of account electronically. And if the company is maintaining the books of account on electronically, then the accounting software used to record the transaction must have the feature of audit trail. This is a requirement of section 129 and rule number 3 of companies accounts rules 2014. At the same time, यदि आपको ध्यान हो, सेक्शन 143 सबसेक्शन 3 के अंदर जब हम रूल नंबर 11 ऑफ कंपनी ऑडिट एंड ऑडिटर रूल 2014 पढ़ते हैं, तो उसके अंदर भी ऑडिटर इज रिक्वायर्ड टू रिपोर्ट ऑन द अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर वेदर अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर हैज द ऑडिट ट्रेल फीचर. दैट ऑडिट ट्रेल फीचर हैज बीन एनेबल्ड थ्रू आउट द ईयर, उसको डिसेबल तो नहीं किया गया. वेदर ऑल द ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड ऑन दैट अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर दैट हैज ए फीचर ऑफ ऑडिट ट्रेल. Audit trail is to be preserved as per the statutory minimum requirement. Audit trail should not be altered or hampered with. तो ऑडिट ट्रेल से हमें आइडिया लगता है कि एक ट्रांजैक्शन को किस तरीके से इनिशिएट किया गया, उसको रिकॉर्ड किया गया, प्रोसेस किया गया, समराइज किया गया, फाइनलाइज किया गया. एंड इन केस आफ्टर एंटरिंग इनटू द बुक्स ऑफ अकाउंट, इफ एनी ट्रांजैक्शन इज बीइंग चेंज्ड, तो उसका एक पूरा लॉग डिटेल अवेलेबल होता है. हु इनिशिएट द ऑल्ट्रेशन, कौन से सिस्टम के ऊपर यह ऑल्ट्रेशन क्रिएट की गई है, यूजर आईडी क्या है उस पर्सन का जिसने इस ट्रांजैक्शन को इनिशिएट किया है, ऑल्ट्रेशन से पहले ट्रांजैक्शन क्या थी, ऑल्ट्रेशन के बाद यह ट्रांजैक्शन क्या हुई है. सो ऑडिट ट्रेल हमें इन सारी चीजों के बारे में बताता है, एंड हेंस necessary internal controls to be exercised for maintaining the proper audit trail. So what is audit trail? Visible trail of the evidences that enable a person to trace the transaction information contained in the statement to original input. सो एक ट्रांजैक्शन को उसके एंड से, एंड क्या है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बिगिनिंग पर वाउचर तक ट्रेस करना. ऑडिट ट्रेल आर अ क्रोनोलॉजिकल रिकॉर्ड ऑफ द चेंजेस दैट मेड टू द डेटा. चेंजेस इंक्लूड्स क्रिएटिंग न्यू डेटा, अपडेटिंग द डेटा, डिलीटिंग द डेटा दैट मस्ट बी रिकॉर्डिंग. Records maintained as audit trail may include when changes are made, who made the changes, what data had changed. So in order to demonstrate that audit trail feature was functional, operated, disable नहीं किया गया है, an entity is required to design, maintain and implement
specific internal controls, and these controls are predominantly the IT controls, and these controls are to be evaluated by the auditors. तो ये तो बात हुई जनरल ऑडिट ट्रेल की। ऑडिट ट्रेल होती क्या है, ऑडिट ट्रेल्स में जो रिकॉर्ड मेंटेन होते हैं उसमें किस तरह की डिटेल मेंटेन की जा सकती है, और ऑडिट ट्रेल एनेबल रही है थ्रू आउट द ईयर, उसे डिसेबल नहीं किया गया, उसके लिए some specific internal control predominantly IT in nature, they should be designed and implemented by the management, which in turn to be evaluated by the internal auditor, and this is the most important topic जो आपको करना है, learn any 4 points आ सकता है एग्जाम में। कौन से इंटरनल कंट्रोल चाहिए फॉर ऑडिट ट्रेल? कंट्रोल्स टू एंश्योर ऑडिट ट्रेल फीचर को डिसेबल डीएक्टिवेट नहीं किया गया है। कंट्रोल यूजर आईडी एलोकेट किए गए हैं हर इंडिविजुअल को और यूजर आईडी शेयर नहीं किए जा रहे। यूजर आईडीज आर assigned to each individual and user IDs are not shared. Changes to any system configuration are authorized और उन चेंजेस का एक appropriate log तैयार किया जा रहा है। Logs of such changes are maintained. Access control. Access to the audit trail is restricted and access log is also being maintained. Controls to ensure that periodic backup of audit trails are taken and archived as per the statutory period specified under the provisions of the act. ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 5 कंट्रोल्स जो इंप्लीमेंट करने जरूरी हैं, ऑपरेट करने जरूरी हैं इन रिलेशन टू एन ऑडिट ट्रेल। तो कंट्रोल्स जो इंश्योर करे कि ऑडिट ट्रेल को डीएक्टिवेट डिसेबल नहीं किया गया। नंबर 2, controls to ensure करें that user IDs are assigned to each individual and such user IDs are not being shared. Controls that changes to configurations are authorized and एक चेंजेस का जो चेंजेस किए गए हैं सिस्टम्स कॉन्फ़िगरेशंस में उसका एक लॉग मेंटेन किया जा रहा है। Access to audit trail should be restricted और एक्सेस जिन पर्सन को अलाउ की जा रही है उसका एक लॉग तैयार किया जाए, एक्सेस लॉग। पीरियोडिक बैकअप ऑफ ऑडिट ट्रेल इज टू बी टेकन एंड टू बी आर्चिव्ड एज पर द स्टैट्यूटरी प्रोविजंस कंटेन्ड इन द लॉ। तो ये 5 कंट्रोल, पांचों ही याद कर लीजिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन जो मुझे लगता है इस चैप्टर का है। पुराने और नए टॉपिक सारे सबको मिलाकर। सो इसके साथ हमारी अमेंडमेंट चैप्टर नंबर 16 की दैट इज इंटरनल ऑडिट वो भी कंप्लीट हो गई है और अब बचती है सिर्फ एक चैप्टर की छोटी सी अमेंडमेंट। छोटी तो नहीं है और देखा जाए तो छोटी है क्योंकि टेक्निकल नहीं है, बड़ी सिंपल है। एंड दैट चैप्टर इज इन्वेस्टिगेशन, ड्यू डिलिजेंस, फोरेंसिक अकाउंटिंग। उसको कवर करूंगा एक अलग सेशन में और उसके साथ ही हमारा अमेंडमेंट का जो पार्ट है फॉर May 24 एग्जाम्स दैट विल बी कवर्ड। ठीक है, तो इस सेशन की रिकॉर्डिंग को यहीं ओवर करते हैं और मुलाकात करेंगे नेक्स्ट सेशन में विद द, और जो नेक्स्ट सेशन होगा शायद से वो लास्ट सेशन।